नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स पे। मैं हूं शशांक पांडे। बांग्लादेश वांट्स टू अनेक्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दोस्तों, ये एक कोई एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल रियलिटी है। वहाँ के जो चीफ एडवाइज़र हैं, उनके जो एडवाइज़र हैं ना, उन्होंने ऐसा कहा है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के एडवाइज़र ने ऐसा कहा है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, मैं ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मुझे पता है इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, बांग्लादेश से रिलेटेड टॉपिक है। हमने जितने भी वीडियो चैनल पे डाले हैं, चाहे वो आदित्य सर की वीडियो हो, किंजल सर की वीडियो हो या मेरी वीडियो हो, उस पर व्यूज़ नहीं आए हैं। तो दोस्तों, एक ही तरीका है जिससे आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपवोट करें और एंगेज करें इस वीडियो के साथ। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, वरना ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा नहीं और इसके बारे में अवेयरनेस नहीं मिलेगी लोगों को। अब चलिए दोस्तों, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मोहम्मद यूनुस के जो एडवाइज़र है ना, उन्होंने एक बिजार क्लेम किया है। ये है एक न्यूज़ आर्टिकल India.com ने पब्लिश किया है। इन्होंने कहा है कि बंगाल, असम, त्रिपुरा ये पार्ट है बांग्लादेश के। इतना बिजार स्टेटमेंट। और सबसे जो आयरॉनिक बात है ना दोस्तों, ये इन्होंने कहा है 16 दिसंबर को, जिस दिन विक्ट्री डे हुआ था ना बांग्लादेश का, जिस दिन 1971 में इन्हें लिबरेट कराया गया था, जिसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल था। इंडिया का बड़ा रोल नहीं होता तो 93,000 जो सैनिक थे ना, वो कभी भी सरेंडर नहीं करते। ए खान नियाजी, उन्होंने जो साइन किया था, किसको किया था? JS अरोड़ा साहब से पेन ली थी। लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा साहब से पेन ली थी और साइन किया था। बांग्लादेश तो अब उसे भी मना करने में लगा हुआ है कि हाँ, इंडिया का कोई रोल नहीं था। और ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है दोस्तों। इसमें ऐसी कई सारी चीज़ें हैं ना इस आदमी के बारे में, दैट इज़ वेरी वियर्ड एंड वेरी शॉकिंग एंड वेरी बिजार। अब दोस्तों, ये अगर कोई नॉर्मल आदमी होता, ऐसे कोई एडवाइज़र होता, छोटा मोटा गवर्नमेंट का मिनिस्टर होता, इतना बड़ा इशू नहीं होता। मैं उन चीज़ों को कंसिडर भी नहीं करता। ऐसे देश उल्टी सीधे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। बट दोस्तों, ये वही आदमी है ना जिसको मोहम्मद यूनुस ने कहा था दैट ही इज़ द मास्टर माइंड ऑफ द रेवोल्यूशन। कौन से रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं? इनका जो सो कॉल्ड पब्लिक अपराइजिंग हुआ है ना, स्टूडेंट रेवोल्यूशन, जुलाई अगस्त में, जिसके बाद शेख हसीना को हटा दिया गया था, शेख हसीना का आउस्टर हुआ था। उसके बाद इन्होंने कहा था मोहम्मद यूनुस ने कि ये जो महफूज आलम है ना, ये उसके मास्टर माइंड है। इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे वेरियस आर्टिकल्स में, यही निकल कर आता है, ही इज़ अ फंडामेंटलिस्ट। अगर आप इनका विकीपीडिया भी देखें ना, उस पर यही लिख कर आता है। और अभी इनफैक्ट कुछ टाइम पहले ऐसा कहा जा रहा था कि ये हिज़्ब उत तहरीर एक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे बैन कर दिया गया था शेख हसीना के दौरान। उससे इनका एसोसिएशन रहा है। और ये भी कहा जा रहा था कि ये आकर उसकी एंटरिम गवर्नमेंट से, हिज़्ब उत तहरीर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आके उसकी एंटरिम गवर्नमेंट यानी बांग्लादेश की एंटरिम गवर्नमेंट उससे कह रही थी कि आप आके हमारा बैन हटा दीजिए। और इसके ऑलरेडी महफूज आलम से पुराने रिश्ते रहे हैं। महफूज आलम पहले तो स्पेशल सेक्रेटरी थे, अब वो एक एडवाइज़र की तरह काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में। इनका हमेशा से एक फंडामेंटलिस्ट वाला ही रवैया रहा है, भारत के खिलाफ काफ़ी उल्टा सीधा कहा है। इनफैक्ट दोस्तों, अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो पूरा जेनोसाइड हुआ था ना, उसको भी उल्टा पेंट करने में लगे हुए हैं। एक बार के लिए माना जा सकता है कि शेख मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट कुछ सेंटिमेंट्स डेवलप हुए होंगे। एक बार के लिए माना जा सकता है कि वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके ऊपर सेंटिमेंट्स डेवलप हुए होंगे कि वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बट देखिए ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पढ़िए। ये पहले तो ये भी कहते हैं कि फाइट इज़ नॉट ओवर येट। कहने एक छोटा सा लिमिटेड बांग्लादेश जो है ना, वो कभी भी ट्रू इंडिपेंडेंस अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें लिबरेशन की ज़रूरत है। और अब फ्रीडम फाइटर्स जो है ना, जो 1971 के फ्रीडम फाइटर्स थे मुक्ति बाहिनी के, उनको नहीं बता रहे हैं, ये मार्टर्स 2024 के कह रहे हैं जिन्होंने शेख हसीना को हटाया था। मतलब इतना ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज किया जा रहा है ना इस रेवोल्यूशन को, सो कॉल्ड रेवोल्यूशन को, कि मैं क्या बताऊं। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियोस जल्दी नहीं बनाना चाहता हूँ जिससे थोड़ा भी इम्पैक्ट पड़े लोगों के परसेप्शन पे। बट मुझे ये लगता है दोस्तों कि ये एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है। बाद में इन्होंने अपना फेसबुक पोस्ट तो डिलीट कर दिया था, बट सोचिए ना ये कितना कुछ बताता है महफूज आलम के बारे में। इनको मास्टरमाइंड बताया था इन्होंने, ठीक है, इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी थी, ऐसा बताया जा रहा है। इनकी वजह से शेख हसीना को बाहर किया गया। और इन्होंने अब तो पेंट करना शुरू कर दिया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ना, जो जेनोसाइड हो रहा था बंगालियों का, वो सब भी अपर कास्ट हिंदूज की वजह से हो रहा था। देखिए क्या लिखा है। ही फर्दर क्लेम्ड दैट द क्रिएशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज अ रिजल्ट ऑफ एंटी बंगाल एटीट्यूड ऑफ अपर कास्ट हिंदूज एंड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। मतलब इतनी आयरॉनिक चीज़ें। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इनको कोई फॉलो नहीं करता। ही इज़ वेरी पॉपुलर दीज डेज इन बांग्लादेश। मतलब ऐसी चीज़ें अगर ये कहते भी है ना, तो ये सारी इनके फेवर में ही काम करती हैं। बाद में इन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया था, बट ये दिखाता है कि वॉट इज़ हिज थिंकिंग अगेंस्ट इंडिया। कुछ भी कह लें कि इंडियन मीडिया इनके बारे में ये कह रहा है, वो कह रहा है, लेकिन रियलिटी यही है दोस्तों, दैट दिस मैन एंड द एंटायर यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी एंटी इंडिया इन इट्स कोर बिलीफ। इसके अलावा इन्होंने उस पोस्ट में ये भी लिखा था कि 50 साल हो चुके हैं 1971 से अब तक, लेकिन अभी भी हम ज्योग्राफी और सिस्टम्स में फंसे हुए हैं। अब हमें चाहिए एक नई ज्योग्राफी, एक नया सिस्टम।
ऐसी बातें कर रहे हैं ये, एंड क्लियरली ये वही बातें कह रहे हैं कि हमें एक अपनी ज्योग्राफी एक्सपैंड करनी चाहिए। लैंडलॉक्ड बांग्लादेश कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, इसमें त्रिपुरा, असम, बंगाल इनको ऐड करना चाहिए। इतनी स्टूपिड बात, इतनी बिजार बात कैसे कोई कह सकता है, मुझे नहीं समझ आता। पहले तो लैंड लॉक्ड कब से हो गया बांग्लादेश? बट एनीवेज, बांग्लादेश के क्रिएशन को आज 50 साल से ऊपर हुए हैं कुछ टाइम पहले। बंगाल बहुत टाइम से एग्जिस्ट करता है, तो कल्चर के बेसिस पे तो बांग्लादेश को ही वेस्ट बंगाल का पार्ट होना चाहिए ना। बहुत ही एक बेकार एग्जाम्पल ये सेट कर रहे हैं लोगों के सामने, लोगों को उकसाकर एंटी इंडिया सेंटिमेंट इंस्टिगेट करके ये बस अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। ये वही आदमी है दोस्तों जो कि इंडियन मीडिया के बारे में काफ़ी कहते रहते हैं कि इंडिया जो है बांग्लादेश की जो अपराइजिंग है उसको डिनाई कर रहा है शेख हसीना के अगेंस्ट। ही इज़ फ्यूलिंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इन बांग्लादेश। ये वही सेम आदमी है दोस्तों जिनको कहा जाता है कि इनके अलिजिडली हिज़्ब उत तहरीर, ये जो रेडिकल आउटफिट है ना, इससे रिलेशंस बताए जाते हैं। इन्होंने बाद में ये जो पूरी रिपोर्ट है ना, इसको कह दिया था कि इंडिया जो है इनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहा है। इंडियन मीडिया का एक कैंपेन है, प्रोपेगेंडा है। अभी भी हम जब बांग्लादेश के ऊपर वीडियोस बनाते हैं ना दोस्तों, उस पर यही सारी चीज़ें आती हैं कमेंट्स में। बट लुक एट हिम, क्या कह रहे हैं ये? इंडिया को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। द सेम कंट्री दोस्तों जिन्होंने 1971 में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो जेनोसाइड चल रहा था ना, टिक्का खान चला रहे थे उस टाइम पे, उसमें जब तक भारत ने इंटरवीन नहीं किया था ना, बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत बुरी थी। एंड दैट इज़ द रियलिटी। बट देखिए, लोगों को अब भड़का के सारी चीज़ें जो है ना वो एंटी इंडिया टर्न की जा रही हैं, एंड दिस इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया। अब देखते हैं दोस्तों कि ये क्या होता है आगे, क्या एक्शंस लिए जाते हैं इन पे। सेम डे जिस दिन विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, विजय दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा था, उस दिन पहले तो काफ़ी सारे बांग्लादेशी लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि इंडिया उनके क्रेडिट ले रहा है। इन्होंने आकर सामने से कह दिया कि इंडिया बस एक एलाई है, ठीक है, मेरली एन एलाई, नथिंग मोर देन दैट। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है बांग्लादेश, जो उसकी लीडरशिप है उसके क्या अप्रोच है, उसकी क्या थिंकिंग है भारत के लिए। दोस्तों मैं ऐसा मानता हूँ कि अर्ली साइंस आइडेंटिफाई करने चाहिए, एंड दिस इज़ वन ऑफ द अर्ली साइंस कि किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है बांग्लादेश। तो अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ें मिले इंटरनेट पे, ज़रूर कॉल आउट करना शुरू करिए, क्योंकि वरना फिर ये धीरे धीरे ना झूठ के ऊपर झूठ की लेयर्स बनाते हुए, लोगों को भड़काते हुए, बरगलाते हुए एक दिन ऐसा कह देंगे इंडिया ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। वही इंडिया जिसने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। भारत की पूरी आर्मी बांग्लादेश में थी, इंडिया कुड हैव टेकन इट ओवर, बट दीज वर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया, दीज वर द स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि बांग्लादेश में कुछ लोग ऐसे नहीं थे जो चाहते थे कि इंडिया के साथ मर्जर हो जाए, लेकिन फिर भी इंडिया ने शेख मुजीबुर रहमान की रिस्पेक्ट की, उनके स्ट्रगल्स की रिस्पेक्ट की, उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को रिस्पेक्ट किया। और आज ये देखने को मिलता है बांग्लादेश की तरफ से। दिस इज़ वेरी सैडनिंग एंड वेरी कंसर्निंग दोस्तों। बस यही एंड इस वीडियो का दोस्तों। और दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये जो ऑफर चल रहा है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। उसके बाद ही अनअकैडमी ने अपना जो फ्लैट 50% प्लस 9 पे 9 मंथ्स का एक्सटेंशन, 12 पे 12 मंथ्स का एक्सटेंशन और 18 पे 18 मंथ्स के एक्सटेंशन ऑफर को बढ़ा दिया है। तो अब आप जाके अनअकैडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसने 2023 में 70 प्लस सिलेक्शन दिए थे अपने प्लस कोर्सेज से। 50% ऑफ है। 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 18 महीने का, 12 महीने पे 24 महीने का, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 36 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। वर्ल्ड अफेयर्स कोड यूज़ करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे ऐसे एक और वीडियो के साथ। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कैसा लगा आपको ये वीडियो ये भी बताइए। मिलते हैं आपसे ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।